अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के बहुत ही छोटा सा शहर लॉस एंजल्स, जिसे हॉलीवुड का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में आपको पिछले कई दिनों से भयानक आग देखने को मिल रही है। ये आग इतना भयावह रूप कैसे ले लिया, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर जूही आज इस विषय पे आप लोगों को लेकर के चलती हूँ कि ये लॉस एंजल्स शहर में इतनी भयानक आग का क्या कारण है और सैंटा एना हवाएं क्या है, पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है जिसके कारण आग को बुझाया जा रहा है। तो चलिए आज सबसे पहले जानेंगे कि लॉस एंजल्स कहाँ है। चलिए, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के दक्षिण में है। ये जो कैलिफोर्निया आप देख रहे हैं यूएसए का, इस कैलिफोर्निया के दक्षिणी भाग में इस लॉस एंजल्स को आप देखिए, ये कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है। इस कैलिफोर्निया के साउदर्न इलाके में ये लॉस एंजल्स है, जिसे हॉलीवुड का शहर कहा जाता है। आप लोग हॉलीवुड फिल्में तो बहुत देखना पसंद करते हैं, तो आपको पता होगा लॉस एंजल्स के बारे में। लॉस एंजल्स अभी आग के घेरे में पहुंच चुका है, उसके गिरफ्त में आ चुका है और बहुत सारे इमारतें इसके पीछे गिर चुकी हैं और बहुत सारे निवासी जो हैं, लगभग 2.5 लाख 3 लाख से भी ऊपर निवासी जो हैं, मजबूरन उनको इस शहर को छोड़ करके भागने पे मजबूर हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि लॉस एंजल्स का आग किस प्रकार से अपना रूप ले चुका है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आग के लपेटे में है, ये पूरा क्षेत्र, और ये हेलीकॉप्टर से इसे बुझाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, लॉस एंजल्स में लगभग अभी 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों एकड़ जमीनें और इमारतें नष्ट हो चुकी हैं इस आग के कारण, और लगभग 2.5 लाख से भी अधिक जो निवासी हैं उनको मजबूरन इस शहर को छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये लॉस एंजल्स में ये जो आग है बहुत ही भयानक रूप ले चुका है, और इसका क्या कारण है, तो इस पे एक कारण समझ में आता है कि सैंटा एना विंड्स जो है वो कारण हो सकता है इस आग को बढ़ाने में, इस आग को लगाने में। तो सैंटा एना हवा क्या है उसके बारे में जानते हैं। सैंटा एना हवा दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक विशेष प्रकार की हवा है। ठीक है, जो तेज और गर्म हवाओं के साथ आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अभी आते हैं कि सैंटा एना हवाएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो ये सैंटा एना हवा के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि क्या स्थिति बनती है सैंटा एना हवा के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉकी माउंटेन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो पश्चिमी छोर है, उस पश्चिमी छोर पे रॉकी माउंटेन देखने को मिलता है, और वहीं पे एक पर्वत देखने को मिलता है सिएरा निवेदा। ये सिएरा निवेदा है, ये रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, और ये सिएरा निवेदा है। इसी माउंटेन के ऊपर आपको पता होगा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, तो आपको पता होगा कि शीतकालीन मौसम में पर्वतों के ऊपर हाई प्रेशर का निर्माण होता है, क्योंकि अधिक ठंडी के कारण यहाँ पे जो सूर्य का तापमान नहीं मिल पाने के कारण, सूर्य के रोशनी नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पे हवाएं क्या हैं, उनमें दबाव उत्पन्न होता है। ठंड होने के कारण जहाँ पे अधिक ठंडी होगी वहाँ पे हवाओं में दबाव उत्पन्न होता है, और उसी दबाव के कारण यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी शिखर पे क्या है, हाई प्रेशर का निर्माण हो चुका है, और इस हाई प्रेशर से आपको पता है कि हाई प्रेशर से हवाएं हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो हवा किस तरफ चलना प्रारंभ हुई है, लो प्रेशर की तरफ, मतलब स्थल की तरफ।
पर्वतों से स्थल की तरफ जब हवाएं चलना प्रारंभ हो रही हैं, तो हवा जब जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रही हैं तो गर्म होती जा रही हैं, शुष्क होती जा रही हैं। तो ये हवा शुष्क होती हुई आगे बढ़ रही हैं और ये स्थल से समुद्र की तरफ चल रही हैं। तो ये हवा कौन सी है? स्थल समीर है। जो हवा स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगी वो विंड का क्या कहा जाएगा? स्थल समीर। तो ये जो विंड है, सैंटा एना विंड है, वो कौन सा हवा है? स्थल समीर है। ठीक है, तो ये स्थल समीर जो है काफी शुष्क है और बहुत गर्म है। इतनी तेज रफ्तार से ये हवा चलती है जिसके कारण वहाँ की जो पत्तियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधे में लगी पत्तियां जो हैं उसमें उन पत्तियों में भी नमी होती है, उसका भी नमी खींचता हुआ आगे बढ़ता है और उन पत्तियों में घर्षण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो घर्षण के कारण, पेड़ पौधों में शुष्कता के कारण वहां पे आग लगना प्रारंभ हो जाती है और वही आग धीरे धीरे जंगल में बढ़ती जाती है और जंगल से फिर शहर की तरफ आगे बढ़ती हुई यही आग बहुत विकराल रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सैंता एना हवा के बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से पर्वतों से स्थल की तरफ आगे बढ़ती है और गर्म होकर के शुष्क हो जाती है और शुष्क होते हुए यहाँ के क्षेत्र जो है, ये लॉस एंजल्स वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही भयानक रूप आग की तरह ये फैलती हुई आगे बढ़ती हैं और बहुत अभी के टाइम में भयानक रूप ले चुका है, जिसको देख करके अमेरिका जैसा देश अभी घुटनों पे आ चुका है, जिसको इतनी बड़ी घटना सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो उसके लिए कई उपाय कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या उपाय किया जा रहा है, इस आग का क्या नियंत्रण करने का उपाय है। तो इसमें मानव संसाधन, रणनीतिक दृष्टिकोण, तकनीकी उपाय, बहुत तरह का उपाय लगाया जा रहा है। कुछ उपाय हैं जैसे हवाई पानी और रिटार्डेंट का उपयोग। हवाई पानी मतलब हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ये आप देख रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ ग्राउंड फायरिंग किया जा रहा है, फायर फाइटिंग के माध्यम से, मतलब स्थल क्षेत्र से भी पानी का जो फुहारा है उससे आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हवाओं को बुझाने का कार्य किया जा रहा है, आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। तो अब जानते हैं पिंक फायर रिटार्डेंट क्या है, जिसके कारण आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये पिंक फायर रिटार्डेंट एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, ये जिसका उपयोग जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने और उसे फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर एक रंगीन मिश्रण होता है, पिंक रंग। अब ये पिंक रंग क्यों दिया गया है? ताकि जो हेलीकॉप्टर से ऊपर में उनको बुझाने के लिए पानी लेकर के जा रहे हैं, जो फुहारों के माध्यम से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है, तो आग की लपटें इतनी तेज हैं जिसके कारण वो वहां तक पहुंच पाने में संभव नहीं है। इसलिए ये पिंक फायर रिटार्डेंट वहां पे छिड़काव कर रहे हैं ताकि वो जो धधकती हुई आग है उसमें कमी आ सके और वहां तक वो पहुंच सके। और ये पिंक कलर उनमें इस रासायनिक जो पदार्थ है उसमें डाला गया है ताकि इस पिंक कलर को वो आसानी से देखते हुए आगे छिड़काव कर सके, कहाँ तक छिड़काव हो सका है इसकी पहचान किया जा सके, ताकि वहां पे जा कर के ये धधकती हुई आग को बुझाने का कार्य किया जाए। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है उन लोगों के लिए जो उस आग में भी पहुंच करके उसे बुझाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो पानी, जल और रासायनिक यौगिकों से बनता है, इसे विशेष रूप से विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा आग पर छिड़काव किया जाता है। पिंक फायर रिटार्डेंट के क्या उपयोग हैं? तो आग को धीमा करना, यह रिटार्डेंट आग के फैलाव को धीमा कर देता है। ठीक है,
जिससे फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मदद मिलती है। अब इसमें आगे क्या है, सुरक्षा बढ़ाना। आग की लपटों को कम करके, आग की लपटें अगर कम होंगी तो वहां तक हेलीकॉप्टर पहुंच सकेंगे, उनकी सुरक्षा हो पाएगी। तापमान को नियंत्रित करके यह रिटार्डेंट आग की गंभीरता को कम करता है, जिससे आसपास के लोगों और संपत्तियों की सुरक्षा होती है। तीसरा, आग बुझाने में सहायता मिलती है। ठीक है, यह रिटार्डेंट आग की तीव्रता को कम करता है, जिससे फायर फाइटर्स को ज्यादा प्रभावी तरीके से आग बुझाने का समय मिलता है। ठीक है, तो ये पिंक फायर रिटार्डेंट बहुत ही कारगर साबित हो रही है, लेकिन इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि जलीय जीव जंतु अगर ये पानी में जाकर के मिलते हैं ये पिंक फायर रिटार्डेंट, तो जो वहाँ के झील हैं, जो पानी है, जो जलीय जीव जंतु हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अभी सुरक्षा के लिहाज से पिंक फायर रिटार्डेंट बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। अभी के लिए जो सबसे उपयोगी है वो पिंक फायर रिटार्डेंट कारगर साबित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पिंक फायर रिटार्डेंट किस तरीके से ये काम कर रहा है। धधकती हुई आग की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, और जहां जहां पे छिड़काव किया जा रहा है वहां पे पिंक की तरफ वो परत देखने को मिल रही है, और इसलिए उनकी पहचान की जा रही है कि पिंक कलर की परत पे वहां पे जाकर के आप आसानी से जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।